न्याय की इस लड़ाई में हम सब हर कदम पर बहन के परिवार के साथ हैं। बहन मनीषा को न्याय दिलाने की मांग के लिए गुरुवार शाम को कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च राव श्री कृष्ण चेयरमैन साहब के कार्यालय से शहीद पार्क मानेसर तक निकाला गया। सभी ने बहन मनीषा को श्रद्धांजलि दी। न्याय की इस लड़ाई में हम सब हर कदम पर बहन के परिवार के साथ हैं। इस मार्च में गुड़गांव शहर के अध्यक्ष पंकज डावर, ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव, NSUE जिलाध्यक्ष लक्ष्य यादव, सुनीता वर्मा, परवीन मलिक, मुकेश डागर विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश के अंदर बहन बेटी को लक्ष्मी का रूप समझा जाता है। उस देश के अंदर आज इतनी बड़ी, आप भी एक औरत हो, बहन बेटी हो, हमारी बहन बेटी हो, इस सरकार, हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि कम से कम हरियाणा प्रदेश को तो स्वच्छ रखने में बहन बेटी को, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। नायब सिंह सैनी से मैं डायरेक्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर देश के बहन बेटी को, हमारे प्रदेश की बहन बेटी को स्वच्छ नहीं, तो इस सीट पर रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप इस सीट को छोड़ दो। धन्यवाद। गूंगी बहरी सरकार है, इसको हम जगाना चाहते हैं। तो ये से बड़ी इम्पोर्टेंट यही है कि भाई बहन बेटी किसी की वो सब बराबर होती है और सारा समाज उसके लिए एकत्रित है। आज पूरा हरियाणा, क्या पूरा देश, क्योंकि सब आज कई साल पहले एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद एक हैदराबाद में एक बच्ची को ऐसे ही जलाया गया था और उससे विभत्स कांड आज ये हुआ है। वैसे तो आंकड़ा ये बताता है NCRB का कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपके समक्ष, क्योंकि अब पुलिस की जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन, उसमें अलग अलग पुष्टियाँ हो रही हैं। किसी में कुछ बताया जा रहा है, किसी में कुछ बताया जा रहा है। तो हम तो अब आज कामना यही करते हैं कि सरकार अपना फर्ज निभाए, राजनीति से ऊपर उठ के, और बहन मनीषा के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए, ताकि इनकी आत्मा के साथ साथ लोगों में भी एक जो डर की भावना है उससे वो भी बाहर निकल के आए। सबके धन्यवाद। कैंडल मार्च निकाली गई है मनीषा के लिए, उसके लिए क्या कहना? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना, जितनी निंदा की जाए उसकी उतनी कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, आज क्या स्थिति है बेटियों की? इस तरीके से बेटियों को बचाया जाएगा? बहन बेटियां सबके बराबर है और इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आज पूरा कांग्रेस परिवार, एक जनमानस आज इंसाफ के लिए आज कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रहा है। तो आपके माध्यम से हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से आप सभी चीज़ों को बिल्कुल निकाला गया और सभी लोग उसके मनीषा जी के साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने आज कैंडल मार्च एक श्रद्धांजलि के रूप में, कि बहन मनीषा को एक श्रद्धांजलि के रूप में करने के लिए हमने कैंडल मार्च करा है, और साथ साथ प्रशासन को जगाने के लिए भी हमने कैंडल मार्च किया है कि प्रशासन और सरकार जागे। आज 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और सरकार के लगातार गैर जिम्मेदार बयान हमारे बीच में आते रहे हैं। आज पंजाब केसरी के न्यूज़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि परिवार जात से संतुष्ट है। बड़ा दुख होता है ऐसी बातों को सुन करके। और लगातार जब उस बहन के पिता 11 तारीख को, जब उनको ये पता चला कि उनकी बेटी घर पे समय पे नहीं पहुंच पाई, जब वो बड़ा दुखी होकर बड़ी उम्मीद के साथ वहाँ जो नज़दीक थाना लगता उसमें पहुँचे थे, और SHO ने ये कहकर उन्हें चुप करने का काम करा कि कहीं चली गई होगी, भाग गई होगी, ऐसे शब्दों का SHO ने इस्तेमाल किया और आ जाएगी। तो मतलब जब समय था, समय रहते हुए उन्होंने जो है ना कोशिश नहीं करी। ये बहुत दुखद है। और आज DGP पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान आया है कि हम कार्रवाई करेंगे यूट्यूबर्स के ऊपर, जो सब इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये आप अगर कार्रवाई सही मायने में करना चाहते हैं तो बहन मनीषा के हत्यारे अभी तक क्यों नहीं देश के सामने आप लोग लेके आने का काम नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों ना कहें इस भाजपा सरकार को बहन मनीषा का हत्यारा, हम क्यों ना कहें पुलिस प्रशासन को बहन मनीषा का हत्यारा? तो ये बहुत दुखद है। आज 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और हम इसी जो है ना आज पूरे प्रशासन को आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पूरा बहन मनीषा
तो जल्द से जल्द आप इंसाफ देने का काम करें। और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। अभी पीछे हमारे गांव की भांजी डॉक्टर भावना यादव को जला करके मार दिया गया। और आप देखते हो पूरा जब से पिछले 10 साल 11 साल से हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। हर दिन हम देखते हैं कभी किसी के ऊपर सुबह फायरिंग होने का काम करता है, कहीं लूटपाट की घटना होती है, कहीं डकैती की होती है। और इस तरीके से जो सबसे बड़ी बात, हमारी बहन बेटी जो हमारे सिरों का ताज है, उनकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी हम समझते हैं कोई दुख की बात हो नहीं सकती। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस सरकार को हम फिर से जो है ना सब मिलकर के इस बात को हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आज पूरा देश जो है ना प्रशासन की तरफ देख रहा है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे और एक उदाहरण के रूप में ये साबित हो कि कल को ऐसी घटना करने से पहले कोई भी अपराधी हो वो 500 बार जो है ना सोचे और उसकी रूह कांप जाए कि इस तरीके का जो घृणा काम उन्होंने हमारी बहन के साथ करा है वो बहुत दुखद है।